जैसा कि स्क्रीन पर आप कुंडली को देख पा रहे होंगे, व्यक्ति अपने छठे घर अर्थात बीमारी से परेशान है और बीमारी अनडायग्नोसिस रहती है। तो सबसे हमको पहले कुंडली में देखते हैं कि व्यक्ति किस दशा से गुजर रहा है। तो ये व्यक्ति दशा से गुजर रहा है, शनि की दशा से गुजर रहा है। शनि के आते ही 8वां घर स्वतः एक्टिव हो जाता है। शनि की दशा अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में 8वां घर अपने आप एक्टिव होता है। और इस लग्न में, कर्क लग्न में शनि अष्टमेश भी होता है। तो एक तो शनि के कारण इसका अष्टम भाव इस दशा में जागृत है। फिर देखते हैं कि व्यक्ति का 6 छठे घर का कसफल लॉर्ड शुक्र गुरु के नक्षत्र में बैठा है और ये शुक्र अनटेनेंटेड भी नहीं है। तो जो भी परिणाम मिलेंगे वो गुरु के आधार पर ही मिलेंगे। जैसा कि ये लग्न है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में गुरु छठे और 9वें घर का स्वामी होता है। तो सबसे पहले वो अपनी नवम राशि धनु राशि के रिजल्ट देगा अर्थात छठे घर के, और उसके बाद में वो भाग्य भाव के रिजल्ट देगा। अपनी बीमारियों से परेशान है। अब इन बीमारियों से, और 8वां घर जो है वो बीमारी को अनडायग्नोसिस मोड में ले जाता है। बीमारी पूरी तरह से पता नहीं चल पाती। अब चूंकि छठा लॉर्ड और नवम लॉर्ड दोनों गुरु बनता है और गुरु इनके 10th हाउस में बैठा है। अब इस चार्ट में 3 चीजें हो गई। एक हो गया छठा घर का अलाइनमेंट, छठे घर का 10th हाउस में जाना, अर्थात इसकी बीमारी को, इसको हील करने के लिए छठा घर किसी भी तरह की सेवा का है। तो इसको अपने अंदर सेवा भाव लाना होगा और वो अपने कर्म में प्रदर्शित करना होगा। और कर्म भाव में चूंकि नवम भाव का लॉर्ड अर्थात इसके गुरुजन, इसके पिता, उनकी सेवा भी करे और उनकी कंसल्टेंसी को अपने कर्म क्षेत्र में उपयोग करें। अब 8वें घर का अलाइनमेंट क्या है? 8वां घर जो है वो नेगेटिविटी का है। तो 8वें घर के लिए ये 2nd हाउस एक्युमुलेशन का है। जो भी चीजें खान पीन पर अपना पूरा ध्यान दे, और 2nd हाउस आपका बिलीव सिस्टम है, आपके संस्कार हैं। अपने संस्कारों को पॉजिटिव करें, अपने बिलीव सिस्टम को बेटर करें। लेकिन ये जीवन भर के लिए इसको जो भी कार्य करना, उस कार्य में सेवा भाव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये परमानेंट पोजीशन है। 8th हाउस अब एक्टिव है तो हमेशा तो 8th हाउस परेशान नहीं करेगा। जब शनि चले जाएंगे तो 8th हाउस डीएक्टिव हो जाएगा। जो इनका 6th हाउस का कसफल लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र भी इनको यही संदेश देता है अपने जीवन में हायर लर्निंग के लिए, पर्पजफुल लर्निंग्स के लिए, और कोई भी मैनिफेस्टेशन करने के लिए अपनी फिलॉसफी में सेवा भाव को और गुरु को स्थापित करना होगा। यहाँ पर गुरु की कंसल्टेंसी और पिता की कंसल्टेंसी इनके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ तक इनको क्या सेवा देनी चाहिए, तो ये चीज भी इनके लिए इनका टीचर, इनका मार्गदर्शक या इनका पिता तय करे। 8th हाउस के सिग्निफिकेशन से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इस समय जब शनि की दशा से पीड़ित हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी का अध्ययन कर सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी भी 8th हाउस का सिग्निफिकेशन है। 8वें घर से क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, आप साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं, आप अकल्ट्स में जा सकते हैं, ज्योतिष कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इन चीजों के करने से भी आपको 8th हाउस से होने वाले जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी फिलॉसफी के ऊपर, आपके 9th हाउस के ऊपर छठे घर के जो प्रभाव हैं, आपकी साइकोलॉजी में बीमारी और रुग्णता ने अपना जो स्थान बनाया है, आपको उस फिलॉसफी को बदलने की जरूरत है।
नौवा घर आपकी फिलॉसफी है। जैसी आपकी फिलॉसफी बन जाती है वैसे ही कर्म में परिणाम आने लगते हैं। अगर आप भी वर्तमान में किसी ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं और आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल इस चैनल पर भेज सकते हैं। हम यथासंभव आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।